गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और रात का तो आपने देख ही लिया, मैं सोई नहीं हूँ बिल्कुल भी। आधे घंटे के लिए सोई होगी, आधा घंटा भी नहीं, ऑलमोस्ट 20 मिनट्स। वो भी मुझे नींद नहीं आ रहा था। आई डोंट नो कैसा जाएगा आज का फ्लाइट। चाय पियेंगे काम करेंगे, चाय पियेंगे काम करेंगे, ऐसे ही जाने वाला है आई गेस। तो सब कुछ मैंने ले लिया है, सब कुछ हो गया, बस फ्लाइट डिटेल्स लिखना है। तो मैंने सोचा पहले ब्लॉग बना लेती हूँ थोड़ा सा तो एटलीस्ट स्टार्ट कर लूँ। बाकी देखती हूँ आगे का बना पाऊँगी या नहीं। ये मैं लिटिल हाथ से लेके जा रही हूँ। बिस्किट खरीदा था ना मैंने, वो वाला। आई होप सो कुछ छूट ना रहा हो। तो ये आज का मेरा मेकअप कैसा लग रहा है मुझे बताओ। मुझे बहुत शाइनी सा अच्छा लगता है, मुझे शाइनी मेकअप और लिप्स। आफ्टर 3 डेज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। वो जो मैंने लास्ट ये किया था शूट, उसके बाद मुझे एकदम मन नहीं हुआ। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन नहीं करेंगे वीडियो अपलोड, थोड़ा सा अच्छे से ठीक हो लेते हैं उसके बाद करेंगे। हाँ, तो मैं बता रही थी मेरा 3 डे पैटर्न था। मैं आपको बताती हूँ। वो 3 डे पैटर्न था। पहला दिन 3 सेक्टर था, फिर इंदौर में लेओवर था। और दूसरे दिन इंदौर से सुबह सुबह का था फ्लाइट। दूसरे दिन इंदौर से बैंगलोर का सुबह सुबह फ्लाइट। उसके बाद फिर बैंगलोर में 28 घंटे का लेओवर था। हाँ जी, तो मैं कह रही थी जब मैं इंदौर से बैंगलोर जा रही थी ना, जो सुबह सुबह फ्लाइट था, एक ही सेक्टर था केवल। तो मुझे लग रहा था कि मुझे सर्दी है, बट मैंने कहा सर्दी तो मुझे बहुत बार हुआ है, तो मैंने संभाल लिया है, तो उतना कुछ नहीं होगा। बट ऐसा होता है ना कि आप जिससे अगर सुन लोगे तो लगेगा और ज़्यादा हो रहा है और ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने लीड से कहा कि मुझे थोड़ा सा सर्दी है, तो कुछ होगा तो नहीं। तो वो मुझसे कह रही है यार इससे तो तुम्हें तो रिपोर्ट से कर देना चाहिए था ना, क्योंकि कान के ये फट जाते हैं पर्दे, कुछ भी हो सकता है। अरे यार, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। ठीक है, मुझे तो और डर लगने लगा सुन। फिर इंदौर से बैंगलोर जब था ना, एक सेक्टर, उसमें लैंडिंग के दौरान ना, टेक ऑफ में इट वाज फाइन। जब लैंडिंग की बारी आई ना, मैं कान ये वाला ऐसे करके बंद हो गया। मुझे कुछ ऐसे आवाज़ें नहीं आ, लीड में से बक 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 कर रही है। मैं सोच रही हूँ, मैं कह रही हूँ आप बात करते रहो, मुझे कुछ आवाज़ नहीं आ रहा है इस कान में। मैं बंद करके ऐसे चालू भी कर रही हूँ, हवा भर रही हूँ, ऐसे करके कुछ काम नहीं आ रहा है। मैं च्यू कर रही हूँ च्युइंगम, अब भी कुछ नहीं हो रहा था। इनफैक्ट जो थोड़ा बहुत मैंने च्युइंगम ऐसे चबाया ना, तो उससे थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मुझे लगा। एंड फिर मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा तो नहीं चलने वाला है। तो मुझे बैंगलोर में जाके और ज़्यादा बढ़ती ही जा रहा था, बिकॉज लीड थी बड़े घराने से और मैं उन्हीं के साथ रूम शेयर कर रही थी। बैंगलोर में जाके ना उन्हें लग रही थी गर्मी, वो बार बार एसी चालू कर दे रही थी। तो मैं भी अब क्या कह सकती हूँ, अब 2 जने रह रहे हैं, तो जब सामने वाला नहीं समझ पा रहा है कि उसको बुखार है, तो अब क्या करोगे। नहीं नहीं, मुझे बुखार है, मुझे बुखार। मैंने 2 बार कहा कि मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे रिपोर्ट चेक करना पड़ेगा, इसलिए मैं एसी बंद कर रही हूँ, क्या पता ठीक हो जाए। बट वो कह रही है यार मुझे बहुत गर्मी लग रही है, इतने में चलने दो, इतने में। मैंने कहा ओके। फिर मैंने कहा शाम तक में बैंगलोर लेओवर पे थे हम, शाम तक में मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी कल का फ़्लाइट, तो मैं सोच रही हूँ रिपोर्ट चेक कर देने को। तो वो कह रही है ठीक है, तो बात कर लो। मैंने कहा बेस पे एक बार बात करते, क्योंकि मैंने आज से किया नहीं है, तो मुझे प्रोसीजर नहीं पता था कि क्या होता है, कैसे होता है। तो मैंने पूछा बेस पे कॉल करके, तो वो कह रही है लीड से बात कराओ। लाइक रिपोर्ट से मुझे करना है तो आपका प्रोसीजर मुझे बताना चाहिए ना। लीड को तो ऑलरेडी पता है, लीड मुझे नहीं बता रही, आप क्या लीड को बता रहे हो। तो फिर उन्होंने लीड से बात करा। मैंने उनसे फिर लीड से पूछा भी मैंने कि क्या कहा उसने, मुझे बताओगे। कह रही कुछ नहीं, कल बेस पे जाके पता लगेगा। मैं कहा बेस पे जाके वो तो शायद लास्ट मिनट रिपोर्ट से हो जाएगा, ऐसा कुछ भी होता है ना, क्योंकि फिर मान लीजिए अगर क्रू नहीं मिला। तो कह रही है ऐसा कुछ नहीं होता यार, वो कह रही है बेस पे जाके बात करने को। मैंने कहा अच्छा, उसने कहा ऐसा तो ठीक है। दूसरे दिन हम बैंगलोर बेस पे गए। मतलब बेस पे तो हम लाइक 1 घंटा, डिपार्चर से 1 घंटा पहले ही जाते हैं ना। और फिर वहाँ पे ब्रीफिंग में मैं कह रही हूँ मुझे रिपोर्ट से करना है। वो कह रहे तुम अभी क्यों बता रही हो, तुम कल से लेओवर पे, तुमने कल क्यों नहीं कहा। मैंने कहा मैंने कल बेस पे कॉल करके पूछा था,
और उसने कहा कि कल जाके बैंगलोर बेस पे डॉक्टर से बात करने का। डॉक्टर क्या करेगा? वो कह रही है फिर भी किसी ने तुम्हें कुछ भी कहो, तुम्हें प्रोसीजर मालूम है? अबे कहाँ से मालूम चलेगा हमें प्रोसीजर? आपने बताया हमें, मैंने तो आपको कॉल करा तो आपने भेज दिया कि लीड को कॉल दो, फ़ोन दो। मैंने लीड को दे दिया, लीड मुझे कह रही है कि ये करना है, तो वो जैसा कहेगी वही ना मैं करूँगी। मुझे थोड़ी प्रोसीजर पता है? नहीं, आपने बताया है हमें। एक बार बोलना तो चाहिए ना कि क्या है नहीं है। इनफैक्ट मैं जब पूछ रही हूँ कॉल करके लीड को फ़ोन दो, ये क्या नौटंकी है? फिर उसने लास्ट मिनट रिपोर्ट से कर दिया। और बैंगलोर स्ट्रिक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उसने कहा, उसने मुझे इतना सुनाया है ना बैठा के। एक तो मेरा तबीयत खराब, फीवर, ऊपर से वो मुझे सुना रही है यू शुड नो द कॉन्सिक्वेंसेस ना। अगर मान लो फ्लाइट डिले हो जाए, मैम आपको फ्लाइट डिले हो रहा है दिख रहा है सामने आपके, मैं खड़ी हूँ, मुझे इतना तबीयत ख़राब है। डॉक्टर ने भी कहा कि इसे फ्लाई नहीं करवा सकते हम। बैंगलोर बेस पे जाके मैंने डॉक्टर को दिखाया, उसमें थ्रोट ऐसे चेक किया करो, फिर उसने थ्रोट चेक करा मेरा, फिर वो कह रहा है इसे तुम फ्लाई नहीं कर सकती हो, तुम्हारे थ्रोट में इन्फेक्शन है। इन्फेक्शन एज इन वो हो नहीं जाता, खांसी इन्फेक्शन से ही होता है। फिर मैंने कहा कि सर तो मुझे कोची तो जाना होगा ना, कोची। तो फिर उन्होंने कहा तेरे कान में दर्द होगा, अगर तू कोची जाएगी तो दर्द तो होगा कान में। मैंने कहा कोई इसका इलाज नहीं है। उन्होंने कहा कि गर्म पानी पीते रहना, च्युइंगम चबाते रहना, कुछ खाते पीते रहना, ऐसा मुंह को बंद मत रखना। भाई साहब मैं ऐसे डर के फिर बैंगलोर से कोची का मेरा फ़्लाइट हुआ बुक। एंड फिर उन्होंने कहा दोबारा लास्ट मिनट सिकनेस नहीं होना चाहिए। कितने दिन का बुक करना है, कितने दिन का फिट टू फ्लाई देना है? डॉक्टर ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा एक ही दिन का दे दो, बिकॉज कल मेरा नो ड्यूटी था। उसके दूसरे दिन, उसके तीसरे दिन बहरीन बैक था, तो बहरीन का फ़्लाइट तो शाम में रहता है, तब तक तो आई गेस सर्दी तो थोड़ा बहुत शांत हो ही जाता। अब इन लोगों ने क्या करा है, मैंने जैसे ही रिपोर्ट से किया ना तो आई क्रू में चेंजेस आए ना, तो मैंने खोला ऐसे ही कि क्या चेंजेस आए। देख रहे नो ड्यूटी को इन्होंने होम स्टैंड बाई में मेंटेन ये कर दिया, टर्न कर दिया। और दूसरे दिन फिर मैं होम स्टैंड बाई, इतने बेवकूफ़ तो नहीं होंगे कि आज मैं रिपोर्ट चेक कर रही हूँ तो होम स्टैंड बाई से मुझे पुल आउट करेंगे। क्योंकि एक दिन में ना कोची में बहुत सारे 20-30 क्रू होते हैं जो होम स्टैंड बाई पे रहते हैं। फिर उसके बाद फिर मतलब आप लास्ट मिनट किसी को उठा सकते हो कि नहीं तुम मालदीव्स नहीं जाओगी, तुम दमाम जाओगी। ऐसे मैं ऐसा तैयार होके भी नहीं गई थी, प्रिपेयर होके भी नहीं गई थी इतने लंबे फ्लाइट के लिए, बट आपने मुझे पुल आउट कर लिया। मैं लास्ट मिनट में, तबीयत खराब हो गया तो मैं लास्ट मिनट रिपोर्ट सिक नहीं कर सकती। वाह, ये कौन सा रूल होता है भाई? अगर किसी को तबीयत ख़राब हो रहा है तो आप क्या चेतावनी दे रहे हो कि ये रिपीट नहीं होना चाहिए? मैडम आप ये तो देखिए कि सामने वाले का तबीयत ठीक नहीं है। और उसके बाद ठीक है, दूसरे दिन पुल आउट कर लिया मुझे। 10 बजे से होम स्टैंड बाई था, रात के 4 बजे, सुबह के 4 बजे मुझसे मैसेज आ रहे हैं, मुझे लेओवर त्रिवेंद्रम वाला 3 सेक्टर, उसके बाद त्रिवेंद्रम लेओवर था 28 घंटे का। मैंने कहा मैं नहीं कर पाऊँगी सर, मैं फिर वो लास्ट मिनट रिपोर्ट से हो जाता, क्योंकि 10 बजे से फ्लाइट था, 4 बजे मैसेज आया था और मैंने 6 बजे कुछ देखा। मैंने कहा सर मैं नहीं कर पाऊँगी, एटलीस्ट आपको इतना तो ब्रेन होना चाहिए ना। मैंने नहीं किया बिकॉज मुझे भी नहीं पता था कि आप ऐसे पुल आउट कर लोगे, तो नहीं तुम्हें करना पड़ेगा। मैंने कहा सर इतने सारे क्रू रहते हैं होम स्टैंड बाई पे, आप उन्हें दे दो ना, मुझे ही तो फिर तुम्हें फिर से रिपोर्ट चेक करना है। फिर से किया मैंने रिपोर्ट चेक, और गई थी मैं आज ये बनाने के लिए सर्टिफिकेट फिट टू फ्लाई का। और उन्होंने कहा कि फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने जाके बनवा लिया। वो कह रहे हैं MBBS डॉक्टर होना चाहिए, और यहाँ मेरे एक्वा सिटी में आसपास तो कहीं MBBS डॉक्टर मुझे नहीं मिल रहे हैं। तो देखती हूँ। खैर 3 दिन तो मेरे सिक वाले पार हो गए, 4 दिन एक्चुअली। एक दिन तो बैंगलोर से कोची में आए वो, बाकी के 3 दिन रिपोर्ट सिक वाले जो उन्होंने पुल आउट किया था 3 दिन के लिए, तो एक बार मैंने रिपोर्ट सिक करा तो तीनों के लिए हो गया। तो कल है, कल भी मेरा नो ड्यूटी था, बट मैंने फ़्लाइट ले लिया क्योंकि अगले महीने ना मुझे घर जाना है। तो इस महीने ऐसे में अगर बैठी रहूँगी तो मुझे लग रहा है मैं अगर फ्लाई नहीं करूँगी तो मेरे पास फिर पैसे नहीं आएंगे, मुझे घर भी जाना है, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ फ्लाई कर लेती हूँ। तो कल मैंने लिया है दमाम बैग, किसी क्रू से लिया है, उसका तो इतना सारा रोस्टर में दिया था ना, उसने कहा कोई तो ले लो यार, मुझे घर में बैठना है। तो मैं कहा ठीक है दे दो मुझे। दमाम बैग तो अच्छा है, दिन भर का फ्लाइट रहता है, शांति से गुजर जाता है। कोई ऐसा हो जाता है पैसेंजर ना चिक 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 वाला, बाकी सब सही रहता है दमाम बैग में। तो ये भी है, कभी कभी इतना पछताती हूँ, बट अच्छा है फ्लाइंग यार। बट कभी कभी ऐसा हो जाता है ना 20 वाले, मुझे बताना चाहिए ना कि करना क्या है।
लाइक मुझे बताना चाहिए ना कि क्या करना है। आप लीड को बता रहे हो, लीड को ऑलरेडी प्रोसेस मालूम है। और मैंने ये कहा भी कि लीड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। कह रही है नहीं, लीड को तो मैंने बताया था कि बेस को इन्फॉर्म करने लास्ट मिनट सिकनेस नहीं होना चाहिए। मैंने कहा बट लीड ने तो मुझे इन्फॉर्म नहीं किया ना। बात तो ये है, आपको मुझे कहना चाहिए था। मतलब 1 to 1 होना चाहिए ना, 1 2 3 4 ये क्या होता है? 4 तक आते आते तो आधा बात रह ही जाता है। लीड बताने के मूड में नहीं थी। अच्छी थी लीड, बहुत साथ देने वाली थी, बट ये मेन पॉइंट उसने नहीं बताया मुझे। मैंने उनसे 4-5 बार पूछा भी कि कुछ मेल करना है, कुछ मेल करना है क्या, क्योंकि रिपोर्ट से के लिए तो मेल करना होता है। तो कह रही है अरे बेस वालों ने कहा है जाके डॉक्टर को दिखाने को डायरेक्ट तो मैंने कहा ठीक है देखते हैं। ऐसी ही चल रही है ज़िंदगी, बहुत ख़राब हो रखा है ज़िंदगी। और मैं कान में ना अभी भी लग रहा है कि जैसे ब्लॉक है, तो अभी मैं बात कर रही हूँ तो ठीक लग रहा है, फिर पॉइंट पॉइंट पे लग रहा है सब बंद है। आई होप सो कुछ भी गलत ना हो, भगवान जी है मेरे साथ, कुछ नहीं होगा। सब कुछ ठीक तो हो गया। मैं दवा ववा खाया, खूब दवा खाया मैंने। मतलब सर्दी का ना आज तक मैंने इतना दवा नहीं खाया था जितना अभी खाया मैंने। ये सारा मेरा कोका कोला निकल रहा है भाई। अभी फ्रिज में इतने सारे पड़े, 6-7 बॉटल। मैं नहीं पी रही, मैंने 6-7 बॉटल ऐसे कैन, 4 लीटर वाला बॉटल नहीं। तो अभी मैं जा रही हूँ खाना वाना बनाने। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। 10 मिनट का तो मैंने भाषण ही दे दिया है अच्छा खासा। तो यहीं पे एंड करते हैं इस ब्लॉग को। आप प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, मैं कान ब्लॉक ना हो कल फ्लाइट के लिए। कल एज इन अभी मैं वीडियो अपलोड करूँगी ना, जब सुबह 9 बजे आता है मेरा वीडियो, तो अभी मैं फ़्लाइट में ही होंगी बिकॉज कल 9:10 का डिपार्चर है, तो मैं फ़्लाइट में ही होंगी। और बस प्रे करना कुछ गलत ना हो। आई लव यू ऑल, बाय बाय।